बिजली का शुमार हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी जरूरियात में होता है। मौजूदा दौर में इसके बगैर जिंदगी गुजारना करीबन नामुमकिन हो चुका है, मगर इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर देता है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, जिसके नतीजे में भारी बिल आते हैं जो घर का बजट बुरे तरीके से मुतासिर कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएं जो आपके बिजली के तेजी से चलते हुए मीटर को स्लो करके आपकी जिंदगी आसान कर दें। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में बिजली मीटर को आहिस्ता करने के जो तरीके हम आपको बता रहे हैं, ये किसी तरह से भी गैर कानूनी नहीं है, इसलिए आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कतई कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी घर या इदारे में मौजूद कोई फर्द वाहिद बिजली का बिल कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इस मकसद के लिए घर या इदारे के तमाम लोगों को किरदार अदा करना होगा। अगर आपने अपने घर में यूपीएस नस्ब कर रखा है तो आपको इसकी बैटरी को चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ये बैटरी को हर वक्त तो चार्ज नहीं करता रहता, क्योंकि यूपीएस एक अच्छी हालत वाली बैटरी को कुछ देर में फुल चार्ज कर देता है, मगर बैटरी की हालत खराब होने की सूरत में फुल चार्ज होने के बाद बैटरी फिर डाउन हो जाती है, जिसके नतीजे में यूपीएस को उसे फिर से चार्ज करना पड़ता है। इस सूरत में यूपीएस हर वक्त इसे चार्ज करता रहेगा और यह अमल आपके बिजली के बिल को भी चार्ज करता रहेगा, उस पर असरअंदाज होगा। इसलिए हमेशा यूपीएस, बैटरी और इससे मुतल्लिका तमाम अशिया को बेहतरीन हालत में रखें ताकि आपकी फालतू बिजली ज़ाया ना हो। एक बात का अमूमन हम ख्याल नहीं रखते, हालांकि बिजली के बिल पर इस बारे में वाज़ेह लिखा होता है, वो ये कि वापडा ने हमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है जिसके दौरान बिजली के फी यूनिट का रेट ज्यादा हो जाता है। ये शाम 5 बजे से रात 11 बजे का वक्त होता है। सर्दी और गर्मी के मौसम में इसमें रद्दोबदल किया जाता है जो बिल पर मौजूद होता है। इन औकात में एसी, फ्रिज, ओवन, पानी की मोटर और इस्त्री जैसी ऐसी अशिया जो ज्यादा बिजली खर्च करती हैं, इनका इस्तेमाल रोक कर बिजली के कम से कम इस्तेमाल से हम अपने बिल को नीचे ला सकते हैं। आमतौर पर हम चार्जेबल अशिया मसलन मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर अशिया मुकम्मल चार्ज करने के बाद भी उनका चार्जर सॉकेट के अंदर ही रहने देते हैं और उसका स्विच भी ऑन रहता है। ऐसी हालत में भी बिजली ज़ाया हो रही होती है, इसलिए ऐसी अशिया की मुकम्मल चार्जिंग के बाद उनका चार्जर उतार लें या फिर स्विच ऑफ कर दें। इस तरह से भी सर्फ शुदा माहाना यूनिट्स में कमी लाई जा सकती है। आमतौर पर वॉशरूम, किचन या फिर कमरे में जरूरत ना होने की सूरत में भी हमारा बल्ब या पंखा ऑन ही रहता है, इसलिए बल्ब या पंखा सिर्फ उसी वक्त ऑन करें जब आपको इसकी जरूरत हो। पंखा जितना ज्यादा तेज होगा उतनी ही ज्यादा बिजली सर्व करेगा, इसलिए इसकी रफ्तार धीमी रखें और उसे डिमर के बगैर हरगिज ना चलाएं। पुराने दौर के नस्ब पंखे ज्यादा बिजली सर्व करते हैं, इसलिए उन्हें तब्दील करके जदीद टेक्नोलॉजी के पंखे ज़ेर इस्तेमाल लाए जाएं। ये बिजली कम कंज्यूम करते हैं और इनकी सफाई और मुरम्मत का काम करते रहा करें। पंखे का कैपेसिटर तब्दील करने की सूरत में इसी पावर का कैपेसिटर लगाएं जो आपने निकाला है। अमूमन ज्यादा पावर का कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। इसी तरह रात के वक्त कम रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 0 वॉट का बल्ब दिन को भी बिला जरूरत ऑन रहता है। अगरचे ये कम बिजली सर्व करता है, ताहम पूरे माह के सर्व शुदा यूनिट्स की तादाद में इससे भी इजाफा होता है। एग्जॉस्ट फैन को भी हस्बे जरूरत ही ऑन करें। बेहतर है कि इसके साथ भी डिमर मुंसलिक कर दें ताकि इसे स्लो स्पीड में भी चलाया जा सके। पुराने दौर के बल्ब और एनर्जी सेवर्स को एलईडी में तब्दील कर लें। डेकोरेशन वाली लाइट सिर्फ जरूरत के वक्त ही ऑन करें और गली वाला बल्ब भी सुबह होते ही बंद कर दें। अपने घर में डिजिटल मीटर से बिजली के वोल्ट्स चेक करें। अगर कम वोल्ट्स आ रहे हों तो ये भी बिल में इजाफे का सबब बनते हैं। ओवन के इस्तेमाल के दौरान ये बात जहन में रखें कि दौरान इस्तेमाल ये 1 टन के एसी के बराबर बिजली कंज्यूम कर रहा होता है। इसकी जगह गैस वाला चूल्हा ज्यादातर इस्तेमाल करें और उसका इस्तेमाल कम कर दें और इसकी काम करने की सलाहियत पर भी नजर रखें ताकि बिजली का ज़िया ना हो।
इसी तरह फ्रिज को भी चेक करते रहें कि वो मखसूस वक्त में प्रॉपर ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर वो मुसलसल चलता रहेगा तो भी बिजली के बिल में इजाफे का सबब बनेगा। इसके कंडेंसर की सफाई भी करते रहें और बर्फ वाले खाने में बर्फ भी ना जमने दें। उसकी सीलें चेक करें कि कहीं वो लीक तो नहीं। इसमें सिर्फ जरूरी अशिया रखें और उससे ज्यादा तेज भी ना चलाएं। इन सूरतों में भी फ्रिज ज्यादा बिजली लेता है। बिजली की कमी या बेशी की सूरत में ही स्टेबलाइजर इस्तेमाल करें, वरना नहीं, क्योंकि ये भी बिजली इस्तेमाल करता है। पुरानी या खराब वायरिंग भी बिजली का बिल बढ़ाने का सबब बनती है, इसलिए ऐसी सूरत में इसे तब्दील या ठीक कर दें। कोशिश करें कि आपके सर्फ शुदा वोल्ट 100 से तजावुज ना करें। अगर ऐसा हो गया तो 200 से ना बढ़ने दें। अगर इससे भी बढ़ गया है तो 300 से ज्यादा ना होने दें, क्योंकि इन सूरतों में फी यूनिट रेट बढ़ जाता है। कोशिश करें कि दिन के वक्त में कुदरती रोशनी से काम चलाएं और इसी तरह घरों को ठंडा रखने के लिए बिजली के बजाय कुदरती तरीके इख्तियार करें, जैसे दरख्त लगाकर, घरों की छतों पर शेड बनाकर, खिड़कियों और दरवाजों पर चिख लगाकर। किचन में बिजली के आलात कम इस्तेमाल करें और ज्यादातर काम हाथों से करें। कपड़े भले वॉशिंग मशीन में ही धो लें, मगर गर्म मौसम में उन्हें स्पिनर में सुखाने के बजाय धूप में सुखाएं। उन्हें इस्त्री करने के लिए 12 वोल्ट या फिर गैस वाली इस्त्री इस्तेमाल करें। अगर आम इस्त्री ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसी अच्छी कंपनी की हल्के वजन में होनी चाहिए जो जल्द गर्म हो जाए। पानी बिला जरूरत मत बहाएं, वरना टैंकी भरने के लिए मोटर इस्तेमाल करनी होगी जो बिजली के ज्यादा बिल का सबब बनेगी। रिमोट से इस्तेमाल होने वाली चीजें जब बंद करनी हो तो सिर्फ रिमोट से बंद ना करें, बल्कि उनका स्विच भी बंद कर दें। शू का सॉकेट के अंदर फिट होना भी बहुत जरूरी है। लूज शू से बिजली भी जाया होती है और चीज के जलने का खदशा भी रहता है। अगर हमने बिजली बचानी और इसके बिल कम करने हैं तो घर के हर फर्द को इन बातों पर अमल करना लाजमी होगा। इन तरीकों पर अमल करके हम अपना बिजली का बिल आधा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए पीजी प्राइम को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।